हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियोस हम देख चुके हैं। इसके आपकी इस संबंध में जो भी राय है, जो भी एडवाइस है, सजेशन है या कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में जाके। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वेयर डज कर्नल फोस्टर एंड मिसेस फोस्टर लिव। कर्नल फोस्टर और मिसेस फोस्टर ये कहां पर रहते थे? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ए नंबर, एट ब्राइटन। ब्राइटन वो जगह थी जहां कर्नल फोस्टर और मिसेस फोस्टर रहते थे, जहां पर एक मिलिशिया रेजिमेंट मेरिटन में पहले आई थी और ये बाद में ब्राइटन चली जाती। तो लीडिया और किटी भी जिद करते हैं साथ में जाने की, तो मिसेस फोस्टर उनको अपने साथ में ले जाते। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द मिलिशिया रेजिमेंट मूव्ड आफ्टरवर्ड्स इट्स फर्स्ट स्टेशन। अपने पहले जो ठहराव था, जहां पे पहले रुकी थी मिलिशिया रेजिमेंट, वहां से वो ब्राइटन चली जाती, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो पहले ये मेरिटन में होती है, उसके बाद ये ब्राइटन चली जाती। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, वेयर डज मिस्टर डार्सी हैव हिज एस्टेट। मिस्टर डार्सी की एस्टेट कहां पर थी? तो ये पेम्बरले करके एक जगह बताई गई फ्रेंड। पेम्बरले में मिस्टर डार्सी की एस्टेट होती है। आइए फ्रेंड देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन डिड डार्सीज फादर पुट बिफोर मिस्टर विकम फॉर गिविंग हिम अ गुड लाइवलीहुड आफ्टर हिज डेथ। डार्सी के पिता ने मिस्टर विकम के सामने क्या शर्त रखी थी कि वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो वो पैसा देने वाले थे उनकी मृत्यु के बाद? तो ये इसका आंसर है फ्रेंड ए। उन्होंने कहा था कि इफ ही एंटर द क्लर्जी, यदि वो क्लर्जी का काम करने लगता है तो वो उसे एक अच्छी रकम देंगे उसके आगे की पढ़ाई के लिए और उसके सारे खर्चे उठाने के लिए। फिफ्थ नंबर देखिए फ्रेंड, हु रोट द लेटर टू एलिजाबेथ इन्फॉर्मिंग हर अबाउट लीडियाज इलोपमेंट। एलिजाबेथ को पत्र कौन लिखता है जिसमें लीडिया के घर से भाग जाने की खबर होती? तो ये जैन पत्र लिखती है फ्रेंड एलिजाबेथ को, जब एलिजाबेथ पेम्बरले में रहती, जहां पर डार्सी की एस्टेट होती है, और जैन ही उसको खबर देती है कि लीडिया घर से भाग गई है और इससे उनकी बहुत बदनामी हो रही है और उनकी माँ जो है रो रो करके उनका बुरा हाल है। Who goes to search लीडिया एंड मिस्टर विकम इन लंदन। लीडिया और मिस्टर विकम को लंदन में ढूंढने के लिए कौन जाता है? तो ये इनके अंकल और आंट रहते हैं फ्रेंड, मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर। ये लंदन में रहते हैं। गार्डनर, इनकी मदद से मिस्टर बेनेट, ये दोनों जने जाते हैं लीडिया और मिस्टर विकम को ढूंढने के लिए लंदन में। तो सही आंसर आएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, हु इन्फॉर्म्स बेनेट फैमिली दैट लीडिया एंड विकम वर फाउंड इन लंदन। ये सूचना कौन देता है बेनेट फैमिली को कि लीडिया और विकम को ढूंढ लिया गया है लंदन में? तो ये मिस्टर गार्डनर ही होते हैं फ्रेंड जो ये सूचना देते हैं। इनका एक लेटर आता है जैन और एलिजाबेथ के पास और उससे इन्हें ये जानकारी मिलती है। आफ्टर द मैरिज व्हेन लीडिया एंड विकम रिटर्न लॉन्ग वन। जब शादी के बाद लीडिया और विकम लॉन्ग बॉर्न आते हैं तो क्या होता है? तो ए दिया है फ्रेंड, लीडिया वाज अपोलोजेटिक एट हर एक्ट ऑफ इलोपमेंट। लीडिया को जो है आत्मग्लानि थी अपने भाग जाने के लिए, तो ये गलत है, उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लीडिया वाज नॉट अ बिट रिमोर्सफुल एट हर कंडक्ट। लीडिया को जरा सा भी दुख नहीं था अपने आचरण पर, ये बिल्कुल सही है। सी देखें फ्रेंड, लीडिया वाज नॉट हैप्पी विद हर मैरिज। लीडिया अपनी शादी से खुश नहीं थी, तो ये भी गलत है। मिस्टर विकम वाज रिमोर्सफुल एंड बेग्ड पार्डन फ्रॉम द होल फैमिली। ये भी गलत है। मिस्टर विकम को दुख था और उन्होंने पूरे परिवार से माफी मांगी। सही आंसर आएगा फ्रेंड बी। लीडिया को अपने जो एक्ट था, जो भाग गई थी वो घर से,
उसके लिए उसको बिल्कुल भी दुख नहीं था। Who told Elizabeth that Mr. Darcy paid off Wickham's debt? ये बात किसने बताई थी एलिजाबेथ को कि मिस्टर डार्सी ने विकम का कर्ज चुकाया था। ये जो सारा सेटलमेंट हुआ था ये कौन ने किया था, यानी मिस्टर डार्सी ने किया था। लेकिन ये बात बताई किसने थी? तो ये बात फ्रेंड पहले तो लीडिया के मुंह से गलती से निकल जाता है ये बात कि जब उसकी शादी हुई थी तब मिस्टर डार्सी भी वहां पर मौजूद थे। इस बात से एलिजाबेथ को बड़ा आश्चर्य होता है कि लीडिया की जब शादी हुई थी मिस्टर विकम से तो उस समय लंदन में मिस्टर डार्सी क्यों मौजूद थे। इस बात पे उसे डाउट होता है। वो पत्र लिखती है अपने अंकल गार्डनर को, वहां से उनका जवाब आता है कि ये मिस्टर डार्सी थे जिन्होंने ये सारा सेटलमेंट किया और मिस्टर विकम को बहुत सारा पैसा दिया इस शादी करने के लिए। उनका जो कर्जा था वो भी मिस्टर विकम का जो डार्सी चुकाता है। सही आंसर आएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वेयर डज बिंगले प्रपोजेस टू जैन? बिंगले जैन को प्रपोज कहां पर करता है? तो ये काफी समय के बाद फ्रेंड मिस्टर बिंगले और डार्सी लौट करके आते हैं लॉन्गबोर्न में और यहीं पर मिस्टर बिंगले जो है ये प्रपोज करते हैं जैन को, जो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और ये चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए। दोनों एक दूसरे से बहुत चाहते थे। सही आंसर है ए। When Mrs. Bennet first said to Mr. Bennet to meet Mr. Bingley, जब पहली बार मिसेस बेनेट कहती है मिस्टर बेनेट से कि वो बिंगले से जाकर के मिले तो क्या होता है? मिस्टर बेनेट फ्रेंड मिसेस बेनेट को चिढ़ाने के लिए चुपचाप बने रहते हैं और मना कर देते हैं जाने से। तो इसका सही आंसर आएगा ए। ही रिमेन्स अलूफ एंड रिफ्यूजेस, वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं जा रहा। मिस्टर बेनेट मीट्स मिस्टर बिंगले, मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलते हैं। ये है एज यू ऑलवेज वांटेड टू बट ही जस्ट रिफ्यूज टू इर्क मिसेस बेनेट, ये बिल्कुल सही आंसर है। मिस्टर बेनेट चाहते तो थे मिलना लेकिन वो केवल चिढ़ाने के लिए मिसेस बेनेट को ऊपरी मन से मना कर देते, हालांकि वो पहले ही मिल के आ चुके होते हैं मिस्टर बिंगले से। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर जो है इसका आंसर आएगा ए। Mrs. Bennet gets information about Mr. Bingley in the starting of the novel. मिस्टर बिंगले के बारे में जो जानकारी मिलती है मिसेस बेनेट को उपन्यास की शुरुआत में, वो किससे मिलती है? तो ये मिसेस लुकास रहती है फ्रेंड, जो इनकी पड़ोसन है और मिसेस बेनेट की बहुत अच्छी मित्र भी है। ये आकर के मिसेस बेनेट को बताती है मिस्टर बिंगले के बारे में कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हमारे पास के एक एस्टेट में रहने के लिए आने वाले। Why did Darcy refuse to dance with Elizabeth? डार्सी एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना क्यों कर देता? तो कहानी की शुरुआत में फ्रेंड ये बताया गया कि वो कहता है कि शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, ये शब्द बोलता है वो कि वो टॉलरेबल है, सहन करने योग्य तो है लेकिन इतनी सुंदर नहीं है जो मुझे ललचा सके। और इसी बात से जो प्रीजुडिस होता है, एक पूर्व धारणा से ग्रसित हो जाती है एलिजाबेथ और वो उसे घमंडी, अहंकारी, एक बहुत पैसे वाला लेकिन घमंडी व्यक्ति समझने लगती है और ये प्रीजुडिस काफी समय तक चलता है उसके मन में। विद होम मिस्टर बिंगले वाज इनिशियली इंटरेस्टेड इन, तो मिस्टर बिंगले फ्रेंड शुरू से ही जो है जैन की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हु वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ बेनेट फैमिली? तो लीडिया सबसे छोटी थी इन पांचों बहनों में। प्राइड रिलेट्स मोर टू आवर ओपिनियन ऑफ आवरसेल्व्स, वैनिटी टू व्हाट वी वुड हैव अदर्स थिंक ऑफ अस। जब मिस्टर डार्सी के बारे में बात चल रही होती है घर में कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, तो ये मैरी ये बात कहती है कि प्राइड जो है ये मोर टू अवर ओपिनियन ऑफ आवर सेल्व्स, हमारे बारे में जो अपनी राय है वो प्राइड है, जबकि वैनिटी वो चीज है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। इस तरह की बातें करती है मैरी, जो जैन और एलिजाबेथ से छोटी है। तो सही आंसर आएगा फ्रेंड बी।
18 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, हैप्पीनेस इन मैरिज इज एंटायरली अ मैटर ऑफ चांस, हु सेड दिस? शादी में जो खुशहाली है वो पूरी तरह से एक मैटर ऑफ चांस है, एक मतलब मौके की बात है। ये बात कहती है फ्रेंड शर्लोट लुकास, जो बहुत ही प्रैक्टिकली अप्रोच रखती है जिंदगी के प्रति। एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड और पड़ोस में रहने वाली लड़की है शर्लोट लुकास। Was given the knighthood in Pride and Prejudice, किसको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी प्राइड एंड प्रेजुडिस में? तो ये मिस्टर लुकास रहते हैं फ्रेंड, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई होती है। Why does Elizabeth have to walk through wet fields? एलिजाबेथ को जो पानी से भरे और कीचड़ से भरे जो खेतों से होकर के क्यों जाना पड़ता है बिंगले के पास? आपको ध्यान होगा फ्रेंड कि जैन जब मिस्टर बिंगले के यहाँ जाती तो मिसेस बेनेट जो है उन्हें उसे कैरेज देने से मना कर देती, यानी जो बग्गी रहती, और उसे घोड़े पर बैठ करके जाना पड़ता। रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है और जैन जब वहां पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा भीग जाती है और बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये बात जब मिस्टर बिंगले एक लेटर के थ्रू भेजते हैं एलिजाबेथ के पास, एलिजाबेथ चूंकि बहुत ज्यादा प्रेम करती थी जैन से, तो कोई घोड़ा या कैरेज अवेलेबल नहीं होता है तो वो पैदल ही वहां चली जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड बी, सिंस नो हॉर्सेस वर अवेलेबल। आइए फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिस डी बॉर्ग मिस डी बॉर्ग कौन थी? तो ये लेडी कैथरीन की पुत्री थी फ्रेंड, मिस डी बॉर्ग। और ऐसा माना जा रहा था कि लेडी कैथरीन ये चाहती थी कि डार्सी की शादी जो है मिस डी बॉर्ग से हो जाए। 22 नंबर देखें फ्रेंड, हु वाज कर्नल फिट्जविलियम? कर्नल फिट्जविलियम कौन थे? तो ये डार्सी के कजिन होते हैं फ्रेंड, मिस्टर डार्सी के कजिन। 23 नंबर देखें फ्रेंड, मिस्टर गार्डनर कौन थे? मिस्टर गार्डनर फ्रेंड मिसेस बेनेट के भाई थे, यानी कि एलिजाबेथ के मामा लगते थे ये फ्रेंड। 24 नंबर देखें फ्रेंड, मिसेस फिलिप्स पर्सनैलिटी मैचेस विद? मिसेस फिलिप्स की पर्सनैलिटी किसके साथ मैच करती थी? तो मिसेस फिलिप्स जो है ये मिसेस बेनेट की बहन होती है फ्रेंड, और ये इनके जैसे ही थोड़ी सी फुलिश एक ऐसी महिला बताई गई जिनको सोच समझ के बात करना या अच्छे से व्यवहार करना नहीं आता। दोनों बहनें लगभग एक सा नेचर बताया गया, तो सही आंसर आएगा डी। 25 नंबर देखें फ्रेंड, हु इज मारिया? मारिया कौन थी? तो ये फ्रेंड शर्लोट लुकास की छोटी बहन है जिसका नाम है मारिया लुकास। 26 नंबर देखें फ्रेंड, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग लेडी कैथरीन डी बॉर्ग कौन थी? तो ये डार्सी की आंट होती है फ्रेंड, और इनकी पुत्री होती है मिस डी बॉर्ग, जिनसे डार्सी से वो शादी करना चाहती है अपनी पुत्री की। 27 नंबर देखें फ्रेंड, हु इज किटी? किटी कौन है? तो किटी फ्रेंड ये एलिजाबेथ की छोटी बहन रहती है, 4th नंबर की बहन रहती है। Which girl of Bennett's family prefers to stay at home and spend her time in study, solemn and pedantic? बेनेट फैमिली की वो लड़की कौन सी थी जो घर में ही रहना पसंद करती थी, ज्यादातर टाइम अपना स्टडी में बिताती थी, और एक थोड़ी सी समझदार और पढ़ी लिखी और गंभीर बताई गई? ये रहती है फ्रेंड मैरी, जो एलिजाबेथ से छोटी है। ये पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान देती है, यानी घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है, ज्यादा पार्टी वगैरह में जाना इसको पसंद नहीं रहता। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज मिसेस हर्स्ट? मिसेस हर्स्ट कौन थी? तो मिसेस हर्स्ट फ्रेंड ये मिस्टर बिंगले की एरोगेंट एल्डर सिस्टर बताई गई है, जो थोड़ी सी घमंडी रहती है, शादीशुदा रहती है हालांकि, लेकिन मिस्टर बिंगले के साथ में रहती है मोस्टली। आइए फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिसेस गार्डनर मिसेस गार्डनर कौन थी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ए, एन इंटेलिजेंट केयरिंग एंड सेंसिबल वुमेन हु वाज मैटरनल फिगर टू एलिजाबेथ। एक बुद्धिमान, एक
परवाह करने वाली वो समझदार महिला रहती है जो एलिजाबेथ की एक माँ के जैसे व्यवहार करती है, यानी माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। आइए फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडी? वो यूनिवर्सिटी कहां पर थी जहां होरेशियो और हैमलेट साथ में पढ़ा करते थे? तो ये जगह है फ्रेंड विटनबर्ग। ये उपन्यास या जो ड्रामा है इसमें विटनबर्ग वो जगह बताई गई। 32 नंबर देखें फ्रेंड, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड? चर्च यार्ड में जब वो ओफेलिया को दफनाने के लिए जाते तो वहां दो लोग जो है कब्र खोद रहे होते हैं और एक स्कल वहां पे मिलता है। तो ये स्कल जो रहता है फ्रेंड, द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स, एक जेस्टर मतलब होता है विदूषक, जो पुराने जमाने के कोर्ट में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो हंसी मजाक करते थे, उन्हें कहते थे जेस्टर। तो उसका ये स्कल रहता है फ्रेंड। आइए फ्रेंड 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट लाइक द स्कूल इन अ फादर्स लेटर? अ फादर्स लेटर विलियम हेजलेट के द्वारा जो पत्र लिखा गया था अपने पुत्र को, उसमें बच्चा जो है स्कूल को पसंद क्यों नहीं करता? पहला दिया है सिंस इट वाज टू स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था। सिंस इट इज टू फार अवे फ्रॉम द हाउस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर था घर से। सिंस ही डजंट वांट टू लीव होम, क्योंकि वो घर छोड़ना नहीं चाहता था। और लास्ट है सिंस ही वाज गोइंग टू अनदर स्कूल, क्योंकि वो दूसरे स्कूल जा रहा था। आपको ध्यान होगा फ्रेंड कि ये अ फादर्स लेटर ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें उसके पिता कहते हैं कि वो क्योंकि घर छोड़ना नहीं चाहता, कि घर में जो सुख सुविधा मिलती है, जो केयर मिलती, वो स्कूल में नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर है सी। आइए फ्रेंड 34 नंबर देखते हैं। व्हाट एडवाइस डज द फादर गिव रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ स्कूल? अब फादर्स लेटर से ये क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी सलाह देता है पिता अपने बच्चे को स्कूल चुनने के लिए? तो इसमें फ्रेंड फादर कहता है कि कम से कम उसे एक बार मौका तो देना ही चाहिए। He should give a trial first, at least be setting like और dislike। पसंद या नापसंद करने से पहले कम से कम उसे एक बार कोशिश तो करना चाहिए उसे स्कूल में जाने की, वहां पर रहने की। तो सही आंसर आएगा ई। 35 नंबर देखिए फ्रेंड, व्हाट एक्सक्यूज डज द फादर से अबाउट द फेलो चिल्ड्रन? पिता उसके साथी बच्चों के बारे में क्या बात कहता है? तो जब बच्चा कहता है कि उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो पिता फ्रेंड उससे कहता है कि उसने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी थे और इसलिए उसने अपने विचारधारा उनके खिलाफ बना ली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ए, द चाइल्ड डिड नॉट पे अटेंशन टू देम, rather he set himself against them as they were strangers to him। 36 नंबर देखिए फ्रेंड, what does he not do in a father's letter regarding fellow children? बच्चा क्या नहीं करता है a father's letter में अपने साथी बच्चों के संबंध में? तो फ्रेंड इसका सही आंसर आएगा सी, he should never to conceive a prejudice against others। ये पिता उसको सलाह देते हैं कि उसे दूसरों के बारे में कोई धारणा नहीं बना लेना चाहिए पहले से। What happens when we prejudice people and future events in a father's letter? क्या होता है जब हम दूसरों के प्रति धारणा बना लेते हैं और भविष्य की घटनाओं के प्रति हम पहले से ही सोच लेते हैं? ये फादर्स लेटर में इसके बारे में क्या कहा गया? तो ये सही आंसर है फ्रेंड सी वाला, इट मेक्स देम एंग्री एंड दे कम टू फाइट विद अस। इससे वो उन्हें क्रोधित कर देता है और वो हमसे लड़ने के लिए आते हैं। 38 नंबर देखिए फ्रेंड, स्टडीज सर्व फॉर, स्टडीज यानी अध्ययन किया जाता, ऑफ स्टडीज आपको ध्यान होगा ये ऐसे हमने पढ़ा था। तो इसमें लेखक ने जो कहा है कि डिलाइट के लिए पढ़ते हैं कुछ लोग, आनंद लेने के लिए, कुछ लोग ऑर्नामेंट के रूप में पढ़ते हैं और कुछ एबिलिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। सही आंसर है डी। 39 नंबर देखें फ्रेंड, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज, ये बात कही गई ऑफ स्टडीज नाम के जो एज ए, ये जरूरत से ज्यादा समय देना स्टडी को भी,
ये स्लॉथ बना देता है, व्यक्ति को आलसी बना देता है। आइए फ्रेंड अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम बुक्स आर टू बी, कुछ किताबें होती हैं, तो इसमें जो लिखा है ऑफ स्टडीज, इस एज ए के हिसाब से आंसर आएगा फ्रेंड सी। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो केवल टेस्ट की जाती हैं, यानी चेक कर देखा जाता है, बहुत ज्यादा गहराई से उन्हें नहीं पढ़ा जाता।